मित्रों, प्रभु श्री राम ने बताया, औरत अपनी एक चीज मरते दम तक किसी को नहीं देती, अपने पति को भी नहीं। भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में बैठे हुए थे। तब माता सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा, स्वामी, औरत अपनी कौन सी चीज मरते दम तक किसी को नहीं देती, यहाँ तक कि वह अपने पति को भी कभी नहीं देती। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण कर दिया है। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी, स्त्री चाहे कितनी ही पतिव्रता क्यों न हो, पर यह 3 बातें कभी उसे नहीं बतानी चाहिए, वरना वह मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, मैं आपको इस बारे में एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से पूरा सुनिए, आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, फिर प्रभु ने कथा सुनानी शुरू किया। प्राचीन समय की बात है, एक जगह सपेरों का एक झुंड चला आ रहा था। वे एक जंगल से होकर निकल रहे थे, तो एक जगह उन्हें एक घना छायादार वृक्ष नजर आया। वे सभी उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। उसी वृक्ष के पास एक विशाल सर्पों की बांबी थी। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा, ए भाई, हमें यह बिल खोद कर देखना है। और उसी समय सपेरों ने आपस में विचार किया और उस सांप के बिल को खोदने लगे। जब उस बिल को 4 फुट की गहराई तक खोदा, तो उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उस नाग को पिटारे में रखकर वहाँ से चलने लगे और मन में सोचने लगे कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है, क्यों ना इसके विष वाले दांतों को निकाल दें। यही सोचकर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें सांप बंद था। पिटारे को खोलकर जब देखा तो वे उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो गया था और उसकी जगह पर उस पिटारे में एक बहुत ही कीमती सुंदर 9 लखा हार रखा हुआ था। उस 9 लखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए और वे सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो इस पिटारे में सांप को पकड़ कर रखा था, तो यह हार इसमें कहाँ से आ गया है। तो एक सपेरा बोला, अरे भाई, चलो, यह तो और अच्छा है, यह हार तो और भी ज़्यादा कीमती है। चलो, हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। यही विचार करके सभी सपेरे राजा सूरसेन के शहर प्रेमनगर को चल दिए। राजा सूरसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मित्र, विशिष्ट अधिकारी गण बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे, ए राजन, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रत्न जड़ित हार आपने कभी नहीं देखा होगा। तो राजा कहने लगे, दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरे ने उस पिटारी को खोलकर दिखाया जिसमें वह हार रखा था। उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया और वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सूरसेन सपेरों से कहने लगे, तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो। तो सपेरे कहने लगे, हे राजन, हमें यह हार जंगल में मिला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी भेंट को स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएंगी। और उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया
कि इन सपेरों को 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दो और सम्मान पूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार राजा ने वह पिटारा अपने पास रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। सपेरे तो राजा को हार देकर वहां से चले गए। अब राजा सूरसेन सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी रानी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। इस हार को पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होगी। फिर पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा और अपना राज कार्य करता रहा और मन में वही विचार उठते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे जब शाम हो गई तो दरबार समाप्त करके राजा अपने महल को गया और वहाँ हार वाला पिटारा राजा ने अपनी बगल में दबा लिया था। फिर जब महारानी चंदा रानी ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ रखा हुआ है तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। राजा सूरसेन पलंग पर बैठ गए थे और महारानी से कहने लगे, हे महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। तो महारानी कहने लगी, महाराज ऐसा क्या लाए हो आप मेरे लिए? तो राजा ने उस पिटारे को रानी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये ले देखो, स्वयं देख लो। तो रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें देखती क्या है कि एक सुंदर, बहुत ही सुंदर तेजस्वी 7 दिन का बालक लेटा हुआ है और अपना अंगूठा चूस रहा है। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था और वह बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई थी और कहने लगी, हे महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। तो रानी ने जब कहा कि बालक लेटा हुआ है तो राजा सूरसेन कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलख का हार था, यह बालक कैसे बन गया? तो राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने उस पिटारे को लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस पिटारे में बड़ा ही तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। मित्रों, तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि राजा सूरसेन के पहले से कोई संतान नहीं थी। तो राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने मन में विचार किया कि यह पुत्र हमें भगवान श्री हरि विष्णु जी ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पाल लेंगे। यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा था वह बालक बन गया है, परंतु राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थी। तो रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का झुंड आया था, उन्होंने ही हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा हार भेंट किया था, लेकिन भगवान की कृपा से दरबार से महलों को आते आते यह हार सुंदर पुत्र बन गया है। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा सूरसेन की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई और संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि महाराज के यहाँ तो अब तक कोई संतान ही नहीं हुई थी। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया वह लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 21 साल की हो गई थी तो महाराज सूरसेन के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। राजा साहब उस घटना को भूल गए थे कि लड़का हमें किस तरह से प्राप्त हुआ है। तो एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका विवाह किसी सुंदर कन्या से करना चाहिए। तो राजा का यह प्रस्ताव रानी को बहुत पसंद आया और रानी बोली, हे महाराज, शुभ कार्य में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। तो राजा सूरसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था आनंदपुर। वहाँ के एक राजा थे रामभजन, उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी, नाम था मनमोहिनी। राजा रामभजन की कन्या मनमोहिनी 14 विद्याओं में
संपूर्ण थी। राजा अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी मनमोहनी जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज राम भजन विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पंडित जी को बुला लिया और टीका की सामग्री देकर नाई और पंडित को वर खोजने के लिए भेज दिया। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, पहले नाई और पंडित ही वर खोजने जाया करते थे। राजा ने उनसे कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके ले आना। तो नाई और पंडित राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे थे, परंतु उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला था। तो नाई और पंडित ने भ्रमण करते करते परेशान हो गए थे और अंत में वे चलते चलते राजा सूरसेन की नगरी में पहुंचे। राजमहल में आनंद का दरबार लगा हुआ था। अचानक नाई और पंडित जी का दरबार में आगमन होता है। राजा सूरसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं यह कोई नाई और पंडित है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आया है। फिर भी राजा ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो नाई और पंडित जी बोले, हे महाराज, हम राजा राम भजन के नाई और पंडित हैं और उनकी कन्या मनमोहिनी का टीका लेकर आए हैं। हमारी महाराज की कन्या राजकुमारी 14 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह योग्य हैं। तो राजा सूरसेन कहते हैं, हे पंडित, आपने ठीक सुना है कि हमारा एक पुत्र है और हमारा राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य है, रूप गुण और वंश में बढ़ चढ़कर है। राजा सूरसेन को यह बात नहीं पता थी कि हमारा जो पुत्र है वह एक नागराज है। राजा ने अपने पुत्र को जब नाई और पंडित जी को दिखाया तो नाई और पंडित जी राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उन्हें राजकुमार पसंद आ गया और राजकुमारी मनमोहनी का विवाह तय करके वे वहाँ से लौट गए। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा सूरसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा राम भजन के यहाँ बारात लेकर चलते हैं और मंजिल दर मंजिल यात्रा करके राजा राम भजन की नगरी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही राजा राम भजन उनका खूब अच्छे से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार नागराज के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा सूरसेन वापस अपनी राजधानी लौटते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा सूरसेन बूढ़े होते चले गए और महारानी चंदा रानी भी वृद्ध हो चली थी। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, अब हमारे पुत्र को राजभार सौंप दिया जाए, हम कब तक राज करेंगे? बुढ़ापा आ गया है, पुत्र को ही राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त होगा। तो उसी दिन महाराज सूरसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया और राजा सूरसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। तो राजकुमार नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। बस इसी तरह कुछ समय बीत गया तो एक दिन की बात है, राजकुमारी मनमोहनी अपनी दासी से बातचीत कर रही थी। तो राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी, हे महारानी, आपने तो देखा होगा कि महिलाओं के पेट में अक्सर बात नहीं रुकती है। दासी इस भेद को जानती थी कि राजकुमार को राजा साहब को दरबार में कोई सपेरा देकर गया था। तो वही बात बताते हुए दासी कहती है, हे महारानी जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, तुम्हारा पति राजकुमार जो है उनसे तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तो दासी की यह बात सुनकर मनमोहनी को कुछ शंका सी हो गई थी। तो मनमोहनी कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पतिदेव राजकुमार नागराज सूरसेन और महारानी चंद्रानी के पुत्र नहीं? तो दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है। पर मैं इतना तो जानती हूँ कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज सूरसेन के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना
तो राजकुमारी मनमोहनी के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई थी और वह मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी। फिर राजकुमार महल में आते हैं तो राजकुमार की पत्नी मनमोहनी राजकुमार से पूछने लगी, हे प्रहलाद, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो राजकुमार कहते हैं, हे प्रिय, पूछो, क्या पूछना चाहती हो। तो राजकुमारी पूछती है, हे स्वामी, मुझे यह बताएं कि आपके माता पिता कौन हैं और आप किस वंश के हो। तो यह बात सुनकर वह नागराज से जो कुछ राजकुमार बना था वह कहने लगा, हे रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है। महाराज सूरसेन और महारानी चंदा रानी ही मेरे माता पिता हैं। तो मनमोहनी बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, कृपया सच सच बताएं। तुम्हें भगवती माँ और गंगा मैया की कसम है, आप मुझे ये भेद बताकर जरूर बताओ। यह बात सुनकर राजकुमार धर्म संकट में फंस गया था। उसने सोचने लगा कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बताया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। तो राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज सूरसेन का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रही हो। तो राजकुमारी अड़ गई कि नहीं, मुझे यह भेद जरूर बताओ, आप किस वंश के हो और आपके माता पिता कौन हैं। तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको सच बताना ही पड़ेगा, यह पूछे बिना मानेगी नहीं। तो नागराज अपनी पत्नी से बार बार कहता है कि हे प्रिय, तुम जिद मत करो, मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। परंतु राजकुमारी नहीं मानी, हट करने लगी और कहने लगी कि नहीं, बताओ, तुम बताओ, नहीं तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी और मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है, वहाँ चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो फिर नदी में जाने के लिए रथ सजाया गया और उसमें राजा की पत्नी मनमोहनी और नागराज दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं। चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ जाता है। तो नदी को देखकर राजकुमारी मनमोहनी कहने लगी, हे महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों लाए, क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है। तो राजकुमार कहता है, हे प्रिय, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर किसी ने सच कहा है, राजहट और बालहट और स्त्री हट ये बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमारी के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो। तो राजकुमारी मनमोहनी जब नहीं मानती है तो राजकुमार नागराज जो था वह नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक जल में जब वह पहुंच गया तो कहने लगा, हे रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। परंतु राजकुमारी मनमोहनी तो मानो ठान चुकी थी, कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए परंतु यह बात पूछ कर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी की और गहरे जल में उतर गया और जब छाती तक जल पहुंच गया तो फिर रानी को समझाकर बोला, हे प्रिय, मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर देगा। तो राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। तो जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपनी थोड़ी के बराबर जल में गया तो कहने लगा, रानी, अभी भी मेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। लेकिन रानी नहीं मानी। तो फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाग रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह उस नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। तो जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी मनमोहनी घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग रूप में कहीं चला गया था। तो मनमोहनी ने वहाँ उसे खोजने की बहुत कोशिश की परंतु वह नहीं मिला। तो मनमोहनी अपने रथ को लेकर अपने सारथी के साथ वापस राजमहल में आ गई और राजा को बताया कि राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। तो राजा कहने लगा,
मेरा पुत्र उस नदी में डूब गया है। वह अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जंगल को खंगालो और कम से कम उसकी लाश को तलाश करो। तो राजा के 500 सैनिक रानी मनमोहनी के साथ उस नदी पर गए और नदी में जाकर जगह जगह जाल डलवाए गए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह तो एक नाग था और अपने असली नाग रूप को प्राप्त करके वापस लौट गया था। कई गोताखोरों ने नदी में राजकुमार की तलाश की, परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। हार कर राजा और रानी और राजकुमारी मनमोहनी वापस अपने महलों को लौटते हैं तो राजा सूरसेन तो बर्बाद हो गए थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। तो राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर मेरा पुत्र मर गया है। तो राजा बड़ा दुखी रहने लगा और महारानी मनमोहनी जो नागराज की पत्नी थी वह भी बड़ी दुखी रहने लगी थी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी थी कि मैंने बहुत बुरा किया है, मेरी ही करनी के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद न करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता, लेकिन वह बड़ी विदुषी थी और 14 विद्याओं में निपुण थी। काफ़ी विचार करने के बाद उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति मुझे कोई नई बात सुनाएगा तो उसके बदले उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, चाहे वह आज बीती हो या किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो। कोई भी कहानी हो, कथा हो, जो कोई सुनाएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। इसलिए रानी मनमोहनी के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई आप बीती कहानी सुना रहा था तो कोई किसी राजा का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी मनमोहनी का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियाँ और किस्सों को सुनती रहती थी। एक दिन की बात है, राजा साहब के राज्य का एक बूढ़ा आदमी अचानक से उसी जंगल में गुजर रहा था। वह बूढ़ा आदमी जंगल को पार करते करते उसी जंगल में रात्रि हो गई थी। तो जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु मिल सकते हैं। यही सोचकर वह बूढ़ा आदमी उसी जंगल में बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। तो जब रात के 12 बजे का समय हुआ तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया था और उस पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया था। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया था और उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया था। उसके बाद वहाँ कुर्सियाँ आनी शुरू हो गई थी। फिर एक सिंहासन आया, अचानक ही वहाँ पर फिर एक सिंहासन आ गया। अचानक ही वहाँ पर तंबू की व्यवस्था हो गई थी। उस जगह को सजाकर बड़ा रमणीय बना दिया गया था। तो वह बूढ़ा आदमी बरगद पर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर सभा होने लगी तो वह वृद्ध बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और आज क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। वहाँ एक से एक सुंदर अतिथि आने शुरू हो गए थे। अतिथि बड़े ही विचित्र थे। जो अतिथि वहाँ आए थे वे विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहाँ सज रहा था और जब सभी लोग वहाँ आ गए तो वहाँ 2 सिंहासन थे और उन 2 सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहाँ आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया गया था। उसके बीच कुछ मंत्रणा होने लगी थी, चर्चा होनी थी। वह चर्चाएं हो रही थीं और जो राजकुमार था वह नागराज का पुत्र था। वह चुपचाप नीचे गर्दन झुकाए बैठा था। वहाँ इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी। तो राजकुमार का जब विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर रखा था और बहुत उदास हो गया था। 3-4 घंटे उनकी चर्चाएं चलती रहीं और फिर वो बूढ़ा आदमी उन सभी बातों को वहाँ से बरगद पर बैठा बैठा सुन रहा था और मन में सोचने लगा कि न जाने ये किस बात की चर्चा हो रही है और ये कौन लोग हैं। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण वह उस वृक्ष पर चिपका हुआ लेटा हुआ था। 4 घंटे जब पूरे हो गए
तो दरबार वहाँ से बंद हो गया था। अतिथि इधर उधर चले गए थे, लेकिन वह नागराज और उसका पुत्र वहाँ से चलकर उस बरगद के वृक्ष की तरफ चलने लगे। तो वह वृद्ध ऊपर बैठा हुआ सोच रहा था कि यह तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं, लगता है अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूँ। यह सोचकर वह बूढ़ा आदमी बहुत घबरा गया था। लेकिन उस नाग ने क्या किया कि उस बरगद की जड़ में बैठकर कुछ देर तक रोया और अपनी रानी मनमोहनी को याद किया। यह बात वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कार है, मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर होने के बाद हाय मनमोहनी, हाय मनमोहनी ऐसा कहने के बाद वह नागराज भी वहाँ से चला गया था। तो धीरे धीरे सवेरा हो गया। तो प्रातः काल जब हुआ तो बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आया था और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी मनमोहनी पर नई नई कहानियाँ सुनती रहती हैं, तो क्यों न चलकर इस बात को महारानी मनमोहनी को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देंगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह पर आ गया जहाँ रानी मनमोहनी ने मंडप लगाया हुआ था, जहाँ वह कथा सुना करती थी। वहाँ एक से एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुनाते थे। तो फिर कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का भी कहानी सुनाने का नंबर आया। तो वह महारानी मनमोहनी से कहने लगा, ये महारानी जी, आज मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं आपको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया था। तो उस वन में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था। तो मैंने वहाँ देखा कि आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे, तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। तो कुछ देर देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन मैं उस बरगद के वृक्ष से चिपका हुआ था, उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार पूरा हुआ तो वहाँ से एक राजा का पुत्र था, जो नागों का राजा था, वह युवराज था। वह अपने एक दिव्य रथ में बैठकर जिस बरगद पर मैं बैठा था उसी वृक्ष के नीचे उतरा और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय मनमोहनी कहकर रोता रहा। उसके बाद अदृश्य हो गया। तो यह बात जब राजकुमारी मनमोहनी ने सुनी तो उसने बूढ़े आदमी से कहने लगी, हे बाबा जी, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठे खा सकती हैं, लेकिन तुम मुझे उस स्थान पर लेकर जाओ जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। तो यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी घबरा गया और कहता है, हे राजकुमारी जी, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तो राजकुमारी कहती हैं, नहीं बाबा जी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी मनमोहनी ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा, मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो। तो धन पाकर वह बूढ़ा आदमी खुश हो गया और वह राजकुमारी मनमोहनी को लेकर उस जंगल की तरफ चला गया। तो उसी स्थान पर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने बताया कि राजकुमारी जी, मैंने इसी बरगद के वृक्ष के ऊपर बैठकर यह सब कुछ देखा है। तो राजकुमारी बोली, तो बाबा जी, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी मनमोहनी उस वृक्ष की डाल में बैठकर इंतजार करने लगे और इंतजार करते करते पूरी रात निकल गई, परंतु वहाँ पर कोई नहीं आया। उस दिन न तो कोई दरबार सजा था, न कोई नृत्य ज्ञान हुआ था। तो मनमोहनी उस पर क्रोधित हो गई और कहती है, बाबा, तुमने झूठ बोला है और उसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। तो वह वृद्ध कहने लगा, नहीं महारानी जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। तो रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? तो बूढ़ा बाबा ने कहा, हे रानी जी, यह मैं भी नहीं जानता कि वह जो लोग आज दिन दिखाई दिए थे वो अब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मनमोहनी निराश होकर अपने घर लौट आई थी। तो वह बूढ़ा आदमी मन में विचार करने लगा कि उस दिन कौन सी तिथि थी
जिस दिन दरबार लगा हुआ था उसने यह बात ज्योतिषी से पूछी तो ज्योतिषी ने बताया उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी, चंद्रमा का पूर्ण रूप से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवी देवताओं की सभा कुछ क्षेत्रों में हुआ करती है और हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तो मैं रानी को लेकर वहाँ जाऊँगा। और महारानी ने भी उस बूढ़े से कह दिया था कि यदि तुम्हें मुझे यह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। धीरे धीरे समय बीत गया और जब अगले माह का समय आया तो वह वृद्ध ने महारानी से बोला, हे महारानी जी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो, आज मैं आपको वही दृश्य दिखाऊंगा। तो महारानी मनमोहनी और बूढ़े आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं और वहाँ पहुँचकर रानी मनमोहनी और वह बूढ़े आदमी उस बरगद की जड़ में छिपकर बैठ गए थे। फिर जब रात के 12 बजने का समय आया तो देखते ही देखते वहाँ एक झाड़ू लगाने वाला आ गया और उसने झाड़ू लगाया और पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने छिड़काव किया। फिर थोड़ी देर में वहाँ कुर्सियाँ आ गईं, चारों तरफ मंडप सजाया गया। धीरे धीरे वहाँ नाग लोग आने लगे। लोगों का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी जी, अब आप ध्यान से देखिए, यही सब मैंने उस दिन देखा था। तो रानी मनमोहनी उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है। तो उस नागराज का पुत्र था वह भी आ गया, पर उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। तो महारानी ने उसे देखा तो पहचान लिया और कहने लगी, यही मेरा पति है, लेकिन मुझे इसे कैसे प्राप्त करना है यह विचार करने लगी। मैं अपने पति को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। तो महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष के कोने से बाहर निकलने लगी। तो वह बूढ़ा आदमी डर रहा था। तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी जी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 4 घंटे तक महासभा चल रही थी। जब सभा समाप्त हुई तो वहाँ से राजकुमार भी उसी बरगद के पास आकर बैठकर रोने लगा। तो उसे देखकर रानी मनमोहनी डर गई थी, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। तो अपने पति को रोते देखकर राजकुमारी से रहा नहीं गया। तो राजकुमारी मनमोहनी निकलकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो अचानक से महारानी मनमोहनी को सामने खड़ा देखा तो नागराज एकदम से हड़बड़ा कर कहने लगा, रानी तुम यहाँ? तो फिर रानी कहने लगी, हाँ, मैंने आपको खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, अब तो बहुत समय हो गया है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा। और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। मुझे अपनी पत्नी के साथ ही रहना हो पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुमको बार बार समझाया था कि मुझसे मत पूछो। तो राजकुमार की बात सुनकर रानी मनमोहनी रोने लगी और बार बार अपने किए का क्षमा राजकुमार से मांगती है। तो नागराज कहने लगा कि देखिए राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने यह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो रानी मनमोहनी बोली, आप मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूँगी, परंतु आपको मेरे साथ रहना होगा। तो राजकुमार बोला, प्रिया, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, लेकिन अगली पूर्णिमा के दिन तुम इसी प्रकार यहाँ आकर बैठना होगा। और जब यहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना। और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी हो जाना और फिर मुझे महाराज से मांग लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार अदृश्य हो गया और महारानी मनमोहनी और बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आए थे। तो रानी मनमोहनी बड़ी सोच में पड़ी थी कि राजा भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहता है। धीरे धीरे समय निकला और महारानी सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पूर्णिमा के दिन
अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर मगन मुद्रा में रानी ने अब कथाओं को सुनाना भी बंद कर दिया था। और तो और अब वह किसी की भी सुनती भी नहीं थी, न किसी से बोलती थी, क्योंकि वह अपने पति से एक बार मिल चुकी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और तीसरा पूर्णिमा का समय आया। तो जब तीसरा पूर्णिमा नज़दीक आई तो रानी मन में विचार कर रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। उन्होंने अपना श्रृंगार किया और अपनी दासी से बोली कि आज मेरा श्रृंगार इस तरह से करना जैसे मेरा विवाह हुआ था। तो उसकी दासी ने उसका श्रृंगार किया और पूर्णिमा वाले दिन वह उस बूढ़े आदमी को लेकर उस बरगद की जड़ में छिपकर बैठ गई और दोनों लोग वहाँ उस सभा का इंतजार करने लगे। तो रात के ठीक 12 बजते हैं तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई गई जाती है। झाड़ू वाले ने झाड़ू लगाया, पानी छिड़कने वाले ने पानी छिड़का और वहाँ धीरे धीरे कुर्सियाँ और सिंहासन आ गया। तो रानी मनमोहनी उस बरगद की जड़ से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप गई थी। पर फिर धीरे धीरे अतिथियों का आना शुरू हुआ। बड़ी ही विशाल शरीर वाले नाग वहाँ आकर बैठने लगे। तो कुछ नाग सुंदर हैं, तो कुछ काले हैं, तो कुछ पीले हैं, परंतु तरह तरह के नागों का आना वहाँ आरंभ हो गया था। तो कुछ देर बाद राजकुमार का पिता जो नागों का राजा था वह भी आ गया था। तो वहाँ बैठकर आपस में चर्चा होने लगी। वह राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया। सभा चल रही थी। सभा में राजाओं के अनेक कार्य होते हैं, उनके बारे में सलाह की जाती है, उनके बारे में पूछा जाता है। जब सभी कार्य सही तरीके से सुन लिए गए तो उसके बाद राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हुई। तो राजकुमार के विवाह की बात चली तो राजकुमारी मनमोहनी को मौका मिल गया और वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। तो अचानक से एक कन्या वहाँ पर आई देख सभी सभा हड़बड़ा गई और उसे देखकर नागराज कहने लगा, ये पुत्री तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्यरात्रि के समय तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें मृत्यु का जरा भी भय नहीं लगा? क्या तुम नहीं जानती हो कि हम सब नाग लोग हैं? नाग लोग कितने जहरीले होते हैं, यह तुम नहीं मालूम? हे महाराज, मुझे डर किसी बात का नहीं है। मैं तो आपकी पुत्रवधू हूँ, आपके राजकुमार मेरे पति हैं, लेकिन वह मान नहीं रहे हैं। तो उनसे पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। तो जब महाराज ने अपने पुत्र राजकुमार से पूछा, राजकुमार यह कौन है? तो राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे पिताजी, एक दिन मुझे सफेरों ने पकड़ लिया था और पकड़कर एक पिटारे में रख लिया था, जिसे लेकर वो चलने लगे। तो मैंने अपने को बचाने के लिए उस पिटारे के अंदर 9 लका हार का रूप रख लिया था। तो उन सपेरों ने 9 लका हार को महाराज सूरसेन के यहाँ दे दिया था। तो मैंने सोचा कि राजा के यहाँ तो कोई पुत्र नहीं है, तो क्यों ना मैं राजा के यहाँ एक पुत्र बन जाऊँ। तो मैंने अपनी माया से पुत्र बनकर कई साल महाराज के यहाँ रहकर राजमहल का सुख भोगा है और महाराज ने मुझे अपने पुत्र की तरह पाला है और इसी सुंदर स्त्री के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ था। लेकिन एक दिन सुंदरी ने जिद करके उससे वंश के बारे में पूछा। मैंने उसे बहुत समझाया था, परंतु वह नहीं मानी। तो जब वह नहीं मानी तो इसे लेकर वहाँ गया जहाँ मेरा निवास स्थान था और वहाँ पहुंचकर मैंने अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, अपने परिवार के पास चला आया। तो यह बात सुनकर महाराज कहने लगे, क्या यह सच कह रहा है? तो मनमोहनी ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, लेकिन अब इनका आधा शरीर नाग का है, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। तो मनमोहनी की बात सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर उसके बाद इसी स्त्री को छोड़कर हमारे पास आ गए हो। तुमने यह अपराध किया है, तुमने यह घोर निंदनीय कार्य किया है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तक ये स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम इसी लोक में रहकर इसका साथ दोगे, इसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम्हें इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा और उस राजा की सेवा करनी होगी। तो नागराज ने मनमोहनी को उसका आधा पति प्रदान कर दिया और अपने उसी दिव्य शरीर में आ गया। उसके बाद रानी मनमोहनी और राजकुमार नाग ने
अपने पिता से सर झुकाकर आशीर्वाद लिए और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहाँ से चल पड़े। जब वे अपनी नगरी में पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत खराब थी। तो महाराज ने जब अपने पुत्र को देखा तो वह बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह समस्त बीमारियों से मुक्त हो गए हों। पूरे महल में खुशियाँ मनाई गईं। राजा साहब ने पूरे नगर में यह खबर भिजवा दिया था कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता का उत्सव मनाया गया था और राजा सूरसेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर धन्य हो गए थे। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, इस प्रकार रानी मनमोहनी ने अपने खोए हुए पति को पा लिया और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगी। भगवान श्री राम ने बताया कि हे देवी, इस कहानी में सीखने और समझने वाली बात यह है कि चाहे कितनी भी प्यारी पत्नी क्यों न हो, पतिव्रता स्त्री हो, लेकिन उसकी जिस हट से आपके प्राण जाते हों और वह हट कभी पूरी न हो, जिस बात को बताने से स्वयं पर परिवारजन पर संकट आता हो, वह बात उसे नहीं बतानी है। जिस बात के कहने से स्त्री के पिता माता का अपमान होता हो, आपकी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो, उस बात को कभी नहीं बताना है। जिन बात को कहने से घर में कलेश मचता हो, रिश्ता टूटने का डर हो, उन बातों को कभी नहीं बताना है। समझदारी इसी में है कि कुछ बातें पिता पुत्र पत्नी और माता पिता से छुपा कर रखनी है, जिनकी वजह से परिवार में और संकट न आए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति को यह कथा सुनाई है ताकि समस्त मनुष्य जाति पर कोई संकट न आए। आशा करता हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।